कालू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम मीना था। कालू की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से कालू को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। कालू और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। संत की आवाज सुनकर कालू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता। हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़े से खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया हूँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर मीना, तुम अगर ये खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़ी से ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है मीना, जैसी तुम्हारी इच्छा। मीना अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है बेटी। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद कालू अंगूठी को देखकर मीना से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर मीना, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही कालू यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक से उठती है और कालू के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। मीना, ये देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया। यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है, इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगे ना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है मीना, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। ए अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। कालू के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और कालू के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर मीना और कालू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वह सभी उस दिन भर पेट भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सभी तैयार हो जाते हैं। फिर कालू अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर के गांव से व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीज मिलती थी। तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर महंगी भी बहुत होगी। मीना, तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम ये बताओ, तुम्हें ये साड़ी पसंद तो है ना? हाँ जी, साड़ी तो बहुत पसंद आई। भैया, इस साड़ी का क्या दाम है? ये 1500 की साड़ी है। ठीक है भैया, ये लीजिए 1500, और ये साड़ी हमारे लिए पैक कर दीजिए। कालू साड़ी को खरीद लेता है। कालू ने उस मेले में से और भी काफी सारे सामान खरीदे। इस मेले में धनुसेठ के 2 नौकर मोहन और प्यारे भी आए हुए थे। वीरापुर गांव का सबसे अमीर सेठ था। मोहन और प्यारे उसके नौकर थे। जब मोहन और प्यारे ने कालू को बहुत सारा सामान खरीदते हुए देखा तो वे दोनों आश्चर्य में हो जाते हैं। मोहन, ये देख, ये तो वही कालू है ना जो अक्सर अपने गरीबी पर पूरे गांव घर में रोता रहता है। ये देख कैसे सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ प्यारे, ये तो वही गरीब किसान कालू है। अभी 2 दिन पहले ही तो ये सेठ जी से काम मांगने आया था, पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था।
चल उसी से पूछकर देखते हैं। अच्छा कालू भाई, तुम तो 2 दिन पहले तो सेठ जी से काम मांगने आए थे ना? लगता है तुम्हें कहीं पर काम मिल गया है। हाँ भैया, कहीं और काम मिल गया था तो बस उसी से बच्चों को मेला घुमाने ले आया। अच्छा कालू भाई, तुम करो खरीदारी, हम चलते हैं। दोनों नौकर वहां से चले जाते हैं। कालू का परिवार मेला घूमने के बाद घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरे पर अलग ही चमकते, सभी बहुत खुश थे। कालू ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही कालू की दुकान चल पड़ी। उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक। ये सब कालू ने उस अंगूठी की मदद से हासिल किए थे। नए नए डिजाइन के कपड़े होने की वजह से कालू की दुकान पर अक्सर ही लोगों की भीड़ रहा करती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल रही थी। कालू जो कितना गरीब था वो अचानक से अमीर हो गया है और उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। अच्छा, आखिर ये कैसे हुआ? कालू के पास दुकान खोलने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? बस भाई, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना ही पता है कि उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली। भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता। भाई पैसे नहीं है तो तुम अब कालू से उधार ले लो। कालू दिल का बहुत नेक इंसान है, वह तुम्हें जरूर उधार दे देगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं कालू से एक बार बात करके देखता हूँ। यार कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे, मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है। क्यों ना हम कल कालू से बात करके देखें, क्या पता कालू ही हमारी कुछ मदद कर दे। वह लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कालू वहीं से गुजर रहा था। रामू ने कालू को आवाज लगाई। अरे कालू भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा तुमसे भी मिलता आओ। कालू भाई, मैंने सुना है कि तुमने कपड़े की बहुत ही बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, बस इसी बारे में मैं तुम्हें बताने आया था। मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है। पर तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? देखो भाई, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक साधु आए थे। कालू ने उन सबको जादुई अंगूठी के बारे में सारी बात बता देता है। सच में तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है और तुमने उसी अंगूठी से दुकान खोली है? हाँ, मैंने उसी अंगूठी से दुकान खोली है और मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम भी अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक आकर तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे कालू भाई, यह बात कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। ठीक है कालू भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह कालू ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। अब गांव के लोगों ने भी अपना अपना कारोबार खोला। अब यह बात धीरे धीरे गांव के अमीर धनु सेठ तक भी पहुंच जाती है। पहले हमने उसे मेले में देखा था, बहुत सारे सामान खरीद रहा था, जैसे इसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए हों। और अब सुनने में आ रहा है कि गांव में उसने एक नई दुकान खोली। इसलिए आखिर ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है उसके हाथ में जो कुछ ही दिन में वो इतना माला माल हो गया है। धनु सेठ की कहे अनुसार उसके दोनों नौकर अब कालू पर नजर रखने लगते हैं। कालू कब जाता है, कब घर आता है, इन सब पर उन दोनों की नजर थी। एक दिन जब कालू रात के समय घर आता है तब वे दोनों आदमी चुपके से उसके घर के पास खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि कालू अपने हाथ में से अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, जो मेरी ही तरह गरीब और ईमानदार हो, जो इस अंगूठी का सही इस्तेमाल करे। दोनों नौकर ये सारी बात धनु सेठ को बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, लेकिन एक अंगूठी की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह कोई जादुई अंगूठी है? क्या उस अंगूठी ने कालू को पैसे दिए हैं? जाओ इसका पता लगाओ। अगले दिन फिर वह दोनों आदमी चुपके से कालू के घर आते हैं और कालू और उसकी पत्नी की बातचीत को सुनते हैं। कालू अंगूठी से गुलाबी कलर की साड़ी मांगता है और गुलाबी कलर की साड़ी प्रकट हो जाती है। यह देखकर दोनों नौकर बहुत आश्चर्य में हो जाते हैं और यह बातें जाकर वह दोनों धनु सेठ को बताते हैं। अच्छा तो उस कालू ने अंगूठी के सामने साड़ी बोला और अंगूठी में साड़ी निकल आई। अब तो पक्का हो गया है, वहां कोई जादुई अंगूठी है। तुमने कहा था कि रात के समय वह कालू अंगूठी को अपने उंगली में से निकाल देता है। हाँ सेठ जी, वह अंगूठी को निकालकर अपने टेबल पर रख देता है। तो ठीक है, उस अंगूठी को हासिल करने का सबसे सही वक्त रात का है। मैं रात को ही उस कालू के घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर
धनुसेठ रात के समय चुपके से कालू के घर पहुंच जाता है। रात के समय वह अंगूठी का तेज बहुत ज्यादा था, वह अलग ही चमक रही थी। अरे वाह, इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी जगमगा रही है। आखिरकार यही है वह जादुई अंगूठी जिससे ये कालू अमीर हुआ है। अब मैं अंगूठी को अपने घर ले जाऊंगा और इस अंगूठी की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर धनुसेठ उस अंगूठी को वहां से लेकर घर आ जाता है और उस अंगूठी को हाथ में पहनकर अंगूठी से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगता है। हे अंगूठी, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो, इतने सोने के सिक्के कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही धनुसेठ ऐसा कहता है, उसकी उंगली पर लाल निशान पड़ जाते हैं और उसे काफी जलन होने लगती है और हाथों में निशान पड़ जाता है। डॉक्टर धनुसेठ के हाथों में पट्टी कर देता है और उससे कहता है, देखो मैंने तुम्हारी पट्टी सो कर दिया, पर तुम्हारे हाथों के जख्म बहुत गहरे हैं। इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लग जाएगा और 2 महीने तक तुम्हें अपने हाथों का ध्यान रखना होगा। यह सुनकर धनुसेठ को बहुत दुखी होता है। ये सब उस अंगूठी की वजह से हुआ है। ना मैं उस अंगूठी को चुराता और ना ही मेरे हाथ का ये हाल होता। इतनी जलन हो रही है मेरे हाथ में, क्या बताऊं। अगर मैं ज्यादा पैसे का लालच न करके उस अंगूठी को ना लिया होता तो आज मेरे हाथों की ऐसी हालत नहीं होती। धनुसेठ उस अंगूठी को कालू को वापस करने जाता है। ये लो कालू, अपनी अंगूठी। कुछ वक्त के लिए मेरे मन में इस अंगूठी के प्रति लालच आ गया था, पर इस अंगूठी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। अब यह अपनी अंगूठी तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब अंगूठी कालू के पास वापस आ चुकी थी। वह लोग यह बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आता है। कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मीना बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना लाती है। बूढ़ा व्यक्ति खाना खाता है। खाना खाने के बाद कालू उस बूढ़े व्यक्ति को वह जादुई अंगूठी दे देता है और उस जादुई अंगूठी की सारी शक्तियों के बारे में भी बता देता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह बूढ़ा आदमी वापस अपने संत के रूप में आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही संत था जिसने कालू को वह जादुई अंगूठी दी थी और वह अब अंगूठी वापस लेने आया था। कालू का जीवन अब सुधर चुका था। कालू ने उस अंगूठी की मदद से अपने जीवन को ही नहीं सुधरा बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया।